थ्रोज और थ्रो कीवर्ड जरा समझते हैं। थ्रो और थ्रोज कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड? देखिए, अभी तक जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है यहाँ पे, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन या इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो इससे इम्प्लिसिटली ये थ्रो हो रही है, इसको हम नहीं थ्रो कर रहे हैं। इस एक्सेप्शन को हम लोग नहीं थ्रो कर रहे हैं, ये जेवीएम इंटरनली देखता है कि ये वाली जैसी सिचुएशन मिलेगी, ये सिचुएशन किससे मैच कर रही है? मान लीजिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन से डिवाइड बाय जीरो, और डिवाइड बाय जीरो से करस्पॉन्डिंग कौन सी एक्सेप्शन है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो जेवीएम रन टाइम में कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है वो इम्प्लिसिटी थ्रो हो रही है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी हमें एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर थ्रो करना चाहता है किसी कंडीशन पे, तो कैसे थ्रो करेगा? तो अगर हमें अपनी एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। तो थ्रो कीवर्ड का क्या यूज है? थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम लोग कोई भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यूजर से एक नंबर लिया, कोई भी एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो। हमने स्कैनर से क्रिएट किया, यूजर से नंबर लिया, सिस्टम डॉट इन, और हमने कहा इंटर नंबर, नेक्स्ट इंट। अगर मान लीजिए हमने चेक किया कि एन की वैल्यू हम चाहते हैं अगर लेस देन जीरो, कोई एन की वैल्यू नेगेटिव दे, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम थ्रो करना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे? थ्रो, और थ्रो के बाद आप क्या करोगे? किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे? उस क्लास का अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और पैरामीटर में वो मैसेज पास कर सकते हो जो मैसेज आपको पास करना है। तो हमने कहा नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड, नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड। तो देखिए, थ्रो कीवर्ड से हम किसी भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो सिंपली क्या हो? प्रिंट करें, एन की वैल्यू सिंपली प्रिंट हो जाए। इसको रन करते हैं। जैसे इंटर नंबर किया हमने, देखिए पॉजिटिव वैल्यू थी, सिंपली प्रिंट हो गई। फिर रन करते हैं, मान लो नेगेटिव वैल्यू इनपुट की, तो देखिए एक्सेप्शन आ गई। कौन सी एक्सेप्शन आई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कौन सी? नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो की गई, वो एक्सेप्शन किसने थ्रो की गई है? वो एक्सेप्शन हमने एक्सप्लिसिटी थ्रो की, ये इम्प्लिसिटी नहीं थ्रो की। तो जब भी एक्सप्लिसिटी एक्सेप्शन थ्रो करनी होती है तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम लोग कोई भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। तो जब भी हमें एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करनी होती है तो हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। देखिए, जितने प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस हैं वो इम्प्लिसिटली उनके ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी कभी हमें अपनी एक्सेप्शन बनानी हो, अपनी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है जितनी भी है वो तो सिर्फ उससे रिलेटेड है जो कॉमन एक्सेप्शन क्लासेस हैं। तो हमें अगर प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अगर क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करें? तो हमने एक क्लास बनाई, मान लो निगेटिव एज एक्सेप्शन, हमने एक क्लास क्रिएट की। देखिए, निगेटिव नेगेटिव एज एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन। देखिए, नेगेटिव एज एक्सेप्शन, तो ये जावा नॉर्मल जावा क्लास है, लेकिन इसको क्या बनाना है? एक्सेप्शन क्लास बनाने हैं। तो अपनी क्लास को किससे इनहेरिट कर लेंगे? प्री डिफाइंड क्लास, या तो आप एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करोगे। देखो, एक्सेप्शन क्लास से अगर इनहेरिट करोगे तो ये क्या हो गई?
चेक्ड एक्सेप्शन बन जाएगी। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है जरा देखते हैं इसी में। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में हमने मैसेज दे दिया जो आपको मैसेज देना है, पैरामीटर। अब इस ये मैसेज जो है इसकी सुपर वाली क्लास को पास कर देंगे, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसमें मैसेज पास कर देंगे। अब जरा देखिए हमने यहाँ पे यूजर से क्या लिया है, मान लो एज इनपुट कराते हैं, एंटर एज। अगर एज की वैल्यू निगेटिव है तो हम लोग एक एक्सेप्शन, देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं थ्रो करना चाहते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन तब थ्रो होनी चाहिए अगर कोई डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 इनपुट करता है। यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए, निगेटिव एज एक्सेप्शन वगैरह। और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया एज नेगेटिव इज नॉट अलाउ, है ना, नॉट अलाउड। अब देखिए जैसे ही एक्सेप्शन हमने थ्रो किए, यहाँ देखिए क्या आ रही, एरर आ रही ना, एरर आ रही है। इसका मतलब ये कह रहा है ये चेक एक्सेप्शन है। चेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चेक एक्सेप्शन अगर होगे तो कंपाइलर उसे फोर्स करेगा कि भैया इसे हैंडलिंग कोड लिखो, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ ही, हैंडल करो एक्सेप्शन, नहीं तो तब तक प्रोग्राम हम कंपाइल नहीं करने देंगे। चेक एक्सेप्शन ये होते हैं। अगर ये अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, देखो अनचेक्ड कैसे बनाते हैं, अनचेक्ड बनाते हैं अगर इसी एक्सेप्शन की एक चाइल्ड क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन। अगर अपनी क्लास को रन टाइम एक्सेप्शन से इनहेरिट करेंगे तो हमारी ये क्लास कैसी बन जाएगी, अनचेक्ड। अनचेक्ड के केस में क्या होगा, कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा कि आपने ट्राई कैच लगाया है कि नहीं लगाया है, लगाया तो ठीक है और नहीं लगाया तो ठीक है, तो वो कंपाइल करने देगा। एक्सेप्शन तो रन टाइम पे आएगी, रन टाइम में चेक करेगा लगाया कि नहीं लगाया, नहीं लगाया तो टर्मिनेट हो जाएगा, लगा होगा तो हैंडल हो जाएगा एक्सेप्शन। लेकिन अनचेक्ड के केस में तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करने देता है, लेकिन चेक्ड के केस में कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करने देगा, कहेगा पहले ट्राई कैच लगाओ। अब जरा देखिए रन करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक्सेप्शन है निगेटिव एज एक्सेप्शन, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इम्प्लिसिटली थ्रो नहीं होगी। जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनकी वो एक्सेप्शन इम्प्लिसिटली थ्रो हो जाती है, लेकिन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इम्प्लिसिटली थ्रो नहीं होती है। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली ही थ्रो करना पड़ेगा। तो फिर कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड से आप किसी भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हो। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे हमने रन किया और चेक किया एज की वैल्यू, अगर एज की वैल्यू मान लीजिए हमने पॉजिटिव डाली तो प्रिंट हो गई एज। अगर हमने मान लीजिए गलती से निगेटिव एज डाल दी तो देखिए निगेटिव एज डाली तो देखिए कौन से एक्सेप्शन आए, निगेटिव एज एक्सेप्शन आए, एज नेगेटिव इज नॉट अलाउ। इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना हो, थ्रो कीवर्ड बेसिकली यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए रहता है। क्यों, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन तो इम्प्लिसिटली थ्रो हो जाएंगे, लेकिन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली थ्रो नहीं होते हैं। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, थ्रो कीवर्ड। थ्रो, थ्रो के बाद उस एक्सेप्शन का नाम जिसे हमें थ्रो करना है। तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम लोग एक्सेप्शन का एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड होता है थ्रोज। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, देखिए थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, थ्रोज कीवर्ड इसको हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बना लेते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन बनाए, थ्रोज कीवर्ड का यही यूज समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, चेक एक्सेप्शन आ गई तो क्या करेगा, कंपाइलर फोर्स करेगा भैया इसको हैंडलिंग कोड लिखो। तो एक तरीका क्या है, यहाँ पे ट्राई और कैच लगाओ। आपने ये ट्राई कैच प्रोग्रामर लिखेगा और एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, अगर एक्सेप्शन थ्रो हो गई तो हम हैंडल कर लेंगे। तो ट्राई कैच कौन लिखेगा, प्रोग्रामर को लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका, अगर एक्सेप्शन आ रही है, हम चाहते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं लिखने में ट्राई कैच, तो अपनी जिम्मेदारी किसी और को डेलीगेट कर दें। तो देखो इसके कोड किसके अंदर लिखा, मेन मेथड के अंदर, तो हमने मेन मेथड को डेलीगेट कर दी कि हे यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है तुम हैंडल करो। तो फिर हम लोग क्या है, थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे। देखिए थ्रोज कीवर्ड कैसे, यहाँ पे देखिए थ्रोज लिखा है मेथड के आगे,
और इस मेन मेथड को बता दिया कि इस कोड में कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, नेगेटिव एज एक्सेप्शन आई। अगर ये एक्सेप्शन आएगी, अब इसे जिम्मेदारी किसकी है, इंटरनली मेन की हैंडल करने की जिम्मेदारी, अब हमको हैंडलिंग कोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो थ्रोज कीवर्ड से अपनी एक तरह से जिम्मेदारी डेलीगेट कर सकते हैं कॉलर फंक्शन को। एक तो तरीका ये एक्सेप्शन हैंडल करने का था यहाँ पे, या तो आप खुद ट्राई कैच लगाइए, खुद ट्राई कैच लगाइए, या दूसरा तरीका क्या है, अपनी जिम्मेदारी डेलीगेट कर दीजिए किसको। कैसे डेलीगेट कर सकते हैं, थ्रोज कीवर्ड। तो थ्रोज कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं, जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आ रही है उसी के मेथड के आगे हेडिंग में थ्रोज कीवर्ड लिखेंगे, थ्रोज के बाद एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट। देखिए थ्रो कीवर्ड से, अब थ्रो कीवर्ड के बाद क्या लिखते हैं, थ्रोज में डिफरेंस क्या है, थ्रो कीवर्ड से कोई भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकते हैं, जैसे थ्रो कीवर्ड के बाद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। और थ्रोज कीवर्ड से एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया इस टाइप की एक्सेप्शन आएगी, इसे इंटरनली हैंडल करो। तो थ्रो कीवर्ड जो होता है वो इनसाइड मेथड बॉडी यूज कहीं कर रहे होगे, और थ्रोज कीवर्ड जहां मेथड डिक्लेयर किया, मेथड डिफिनेशन, मेथड हेडिंग के अलोंग यूज करेंगे। और थ्रोज कीवर्ड के बाद सिर्फ एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखेंगे। आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हो। मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ पे इनपुट मिसमैच भी एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप और डिक्लेयर कर सकते हो, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड से एक टाइम में एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, लेकिन थ्रोज कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हो, थ्रोज कीवर्ड से मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हो। आप बता रहे हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, दो टाइप की एक्सेप्शन अकर हो सकती है, इसे इंटरनली हैंडल करो। एक तो नेगेटिव एज एक्सेप्शन और दूसरी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थ्रो और थ्रोज, ये जो है यहाँ पे थ्रो और थ्रोज कीवर्ड का यूज।